देख रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज टू शेयर द एजुकेशन, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, ताकि ये इंफॉर्मेशन हम सबके पास पहुंचे, जिसके चलते जो भी डाउट्स हो बेसिक्स के ऊपर जितना हो सके उसके ऊपर क्लैरिटी रहे। ये सबसे जरूरी बात होती है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि आने वाले टाइम पे हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस में काफी अपग्रेड करेंगे, काफी चेंजेस भी करेंगे। इसका दौर इस हफ्ते से शुरू हो चुका है। मैं अपने ट्रेनर का लाइन चुराने की कोशिश करूंगा लेकिन आज सोमवार तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आज एक नई शुरुआत हो सकती है, या यूं कहिए कि शुरुआत का एक रिवीजन हो सकता है, क्योंकि शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। लेकिन वक्त आ चला है फिर से एक बार बेसिक्स के ऊपर ध्यान देने के लिए और क्लैरिटी देने के लिए, ताकि इस चीज को बड़ी गहराई से समझा जा सके कि इस इंडस्ट्री के ऊपर जब टेक्नोलॉजी काम करती है तो अन्य प्रोजेक्ट मार्केट में जिस तरीके से चल रही है वैसे नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम ये कहते हैं कि हु बहू बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है? आप सभी से दरख्वास्त ये रहेगी कि जब तक ये ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन चल रहा है, कृपया करके अपने क्वेश्चंस को होल्ड कीजिए, पार्क कीजिए अपने क्वेश्चंस को। उसका टाइम अलग से रखा जाएगा। ट्रेनिंग को हम लोगों ने दो हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। आज एक हिस्सा होगा जो आप सब ने लिंक देते वक्त देखा है कि मेन टॉपिक क्या है। कई दर्शक यहाँ पे ऐसे आए होंगे जिन्हें यहाँ पे हिंदी समझने में तो तकलीफ आती है, उनको बता दें कि लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, please hold on your questions till the presentation is going on. Let us not have any kind of disparity when the presentation is going on, so that it will not get disturbed when the presentation is going on. Harpreet ji, request you to kindly lower your hand. आप सभी से फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि इस दौरान अगर आप अपने हैंड रेज इसी तरह रखेंगे तो हमें मजबूरन आपको वेटिंग रूम में रखना पड़ेगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर। हम सब अपने प्रति, अपने आपस के प्रति, अपने थॉट प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दें, समझें। आइए फिर से एक नई शुरुआत करते हैं इस बेसिक रिवीजन के साथ। स्वागत करता हूं उस व्यक्ति का जो जन्मे यहाँ पे हैं, यहीं पे हैं, लेकिन इस धरती का नाम रोशन करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को ट्रेन करते हुए आ रहे हैं, और आज हमें ट्रेन करेंगे, हमें बताएंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे हमारी ही भाषा में। प्रशित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी एंड वेलकम एवरीबॉडी। यस, हमने बहुत सारी चीजें चेंज करी है एंड चेंज इज फॉर द फॉर गुड, राइट? वो कहता है ना कि आइदर चेंज और बी द चेंज। सो परिवर्तन ही जीवन है और उसी परिवर्तन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हुए हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी चेंज कर रहे हैं। सो आज की जो ट्रेनिंग्स रहेगी वो बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, आप तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन जो है इट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द कॉमन एंटाइटीज। एजुकेशन जो है वही एक चीज है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। धन दौलत जागीर संपत्ति हर कुछ छीन सकते हैं, लेकिन आपसे आपका नॉलेज कोई नहीं छीन सकता है। सो फॉर दैट रीजन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम वी आर अ पार्ट ऑफ एफिलिएट इंडस्ट्री, और एफिलिएट इंडस्ट्री में मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने एक बार कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पैरामीटर्स आप चेक कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो उन्होंने पैरामीटर बताया था वो था प्रोडक्ट। अगर आप जिस किसी कंपनी में काम करते हैं और अगर उसके प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं है, सब प्रोडक्ट अगर रिवॉर्डिंग नहीं है, प्रोडक्ट अगर यूजफुल नहीं है, अगर प्रोडक्ट्स जो जो जिस मकसद के लिए बने हैं अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो कंपनी या वो प्रोजेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। सो आज का जो हमारा फोकस रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा वो हमारे प्रोडक्ट्स पे रहेगा। हमारे जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, जो हमारे प्रोडक्ट शवेज ने डिलीवर किए हैं हमें, उनके ऊपर रहेगा। फिर बाद में बहुत सारी बातें आती है, जैसे कि जो डेवलपर्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, फिर आपका कंपनसेशन प्लान कितना है, ऐसा वैसा वो सब रहता है। लेकिन जो कोर कंपोनेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, वो है उनके प्रोडक्ट्स। सो आज हम आपके सामने जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, जिसे हम कहते हैं हमारे वी आर ऑल सतोशी की बैकबोन, उसको हम लोग यहाँ पे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो प्रोडक्ट है ये।
So बिना बिना देरी करते हुए let us begin this amazing session and we'll take you into a wonderful journey from everything. जहां से हमने शुरुआत की थी वहां आपको भी वहीं से शुरुआत करवाते हैं. And let's get over with this master workshop जो हम लोग अभी कंडक्ट करने जा रहे हैं. Before we begin, a general disclaimer आप सभी के लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी है. Let us get through this. सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग पेशेवर से मार्गदर्शन लें। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया पर साझा करना सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानीपूर्वक और जिज्ञासापूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। All right, so let us start with the gentlemen जिनकी वजह से हमें आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इनकी वजह से आज ये पूरा सिस्टम जो है आज सस्टेनेबली हर किसी को प्रॉफिट दे रहा है। एंड एक इस तरह की व्यक्ति जो ऑलरेडी अपने हमारे इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम चिन्ह बना चुके हैं। He is none other than the creator of was the developer of BTC20 blockchain and the technology partner of Boomerang. He is none other than 28 years old Shavez, जो आज इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं और हर किसी तक ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। He hails from India, इंडिया से ही हैं और अपने आप में एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजी को बिलीव करते हैं और लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। So he is setting his benchmark in crypto and blockchain space. So हम लोग इनके ही मार्गदर्शन में आज का ये पूरा सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। So the training topics that we will be covering is the basics of blockchain and BTCC mining, introduction to BTC20 smart chain, understanding liquidity and supply, BTCC mining dApp, 420 miners, and starting to mine with your first NFT, sorry. ये सारे टॉपिक जो हैं ये बेसिक टॉपिक रहेंगे। जैसे कि हमने बताया कि हमने ये पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है वो 2 हिस्सों में बांटा है और हमेशा हर वीक ट्रेनिंग्स ऐसी ही रहेगी। आपको पहला पार्ट देखना है, समझना है, उसके बाद ही आप दूसरा पार्ट समझ पाएंगे। यानी कि आज की ट्रेनिंग अगर आप ठीक तरह से समझते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे लाइव है, सो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अगर आप आज की ट्रेनिंग समझेंगे तो कल का जो ट्रेनिंग रहेगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इट्स ऑल रिलेवेंट। सो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये पहला ट्रेनिंग सेशन है इसलिए हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारे चेंजेस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन जो है वो एक इम्यूटेबल डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। लेजर का मतलब होता है कि जो बही खाता रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए या बुक कीपिंग के लिए जो लेजर इस्तेमाल होता है, बही खाता इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं एज अ टेक्नोलॉजी इन द क्रिप्टो स्पेस हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन की शुरुआत तो 1991 में हुई थी। स्टुअर्ट हेबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोनिटा के थ्रू उन्होंने डेवलप किया था सबसे पहला ये कंसेप्ट, लेकिन उसको प्रैक्टिकल यूज केस मिला जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। सो बिटकॉइन अलग टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन अलग टेक्नोलॉजी है। अक्सर हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन प्रैक्टिकली एक टूल है जहां पे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन, बिटकॉइन नहीं, सारे जो क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होते हैं ये बहुत ही बड़ी एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स होती है जो ह्यूमनली रिकॉर्ड करना इट्स इम्पॉसिबल। और ये क्यों होता है? इसकी सिक्योरिटी की वजह से। सो इसको रिकॉर्ड करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी जहां पे ब्लॉकचेन कंप्लीटली फिट होता है। तो ब्लॉकचेन कैसे काम करती है उस पे हम लोग गौर फरमाते हैं। लेट अस अज्यूम कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है, उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले नोड्स सेटअप होते हैं। हमने देखा है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन जो होता है यानी कि आप एक वेबसाइट जब गूगल पे डालते हो तो वो सर्वर टू सर्वर सारा डेटा जो है वो घूम फिर के आपके पास में आ जाता है और पूरी वेबसाइट जो है आपके सामने आ जाती है। ये सारा डेटा जो होता है वो सर्वर टू सर्वर लोकेटेड होता है और ये इतना फास्ट ट्रांसमिट होता है कि आप विद इन स्प्लिट्स ऑफ सेकंड्स में पूरी की पूरी वेबसाइट देख लेते हो। तो ये बहुत सारे सर्वर्स का एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है।
उसी तरह से ब्लॉकचेन को चलाने के लिए नोड्स का पूरा एक नेटवर्क होता है, और वो नोड्स प्रैक्टिकली जो है वो ये ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, वो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले सिक्योर किया जाता है। मान लेते हैं कि जैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि अगर मैं TRASHIT त्रशित लिखता हूं तो कंप्यूटर को त्रशित समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी ये टी को कन्वर्ट करता है बाइनरी सेगमेंट में, आर को कन्वर्ट करता है, ए को कन्वर्ट करता है, और फिर बाद में अंदर वो रिजल्ट वो सारे कॉम्प्यूटेशंस करता है। उसी तरह से जब एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसको एक ब्लॉक में, एक मेमोरी स्पेस में उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो है क्रिप्टोग्राफी। और इसीलिए ये क्रिप्टो का जो टर्म है वो सामने आता है, और इसीलिए हम लोग ये क्रिप्टो का शब्द जो है हम लोग रेफर करते हैं हमारे ये जो कॉइन्स एंड टोकन्स है उसके लिए। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये डेटा को जो है एनक्रिप्ट किया जाता है, और इस डेटा को ब्लॉक्स बना के, मतलब एक मेमोरी बना के, उसको सारे नोड्स को ट्रांजिट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ये सारे नोड्स का एक ही काम है, इन ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करना। वैलिडेट करने का मतलब होता है कि इसको वेरीफाई करना, ये सारी इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, या फिर ये सब अप्रूवल का जो काम है इसको ये नोड्स करते हैं। और नोड्स को इनफैक्ट रिवॉर्ड्स के तौर पे क्या मिलता है? क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि ये अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है तो नोड्स को रिवॉर्ड्स में क्या मिलेगा? बिटकॉइन मिलेगा। ये प्रूफ ऑफ वर्क सबमिट करने के लिए, ये मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूं इसलिए ये प्रूफ ऑफ वर्क की बात कर रहा हूं, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। एक बार नोड्स ये ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स ने अगर वैलिडेट कर दिया तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने से पहले ये जो ब्लॉक तैयार हुआ था वो पुराने ब्लॉक के साथ में जुड़ जाता है, और इस तरह से जितनी भी नए ब्लॉक्स बनते जाएंगे इंफॉर्मेशन के, वो पुरानी ब्लॉक्स के साथ में जुड़ते जाएंगे, और हर ब्लॉक के पीछे एक नया ब्लॉक जुड़ने के लिए एक टेल रहती है, एक सेगमेंट रहता है। इस तरह से सीरीज ऑफ ब्लॉक्स बन जाते हैं, और ये सीरीज ऑफ ब्लॉक जो बने हैं एक चेन के फॉर्म में सब रिकॉर्ड होते हैं, और इसीलिए ये ब्लॉक चेन का जो नाम आया है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है। ये स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा, स्ट्रिंग्स ऑफ ब्लॉक, चेन्स ऑफ ब्लॉक ये जो तैयार हुई है, ये अब इम्यूटेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो एक ब्लॉक है उसका रेफरेंस पीछे वाले ब्लॉक के साथ में भी है और आगे वाले ब्लॉक के साथ में भी है। अगर आप एक ब्लॉक को चेंज करोगे तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन पे एक ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो वो जिंदगी में कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ब्लॉक चेंज करने का मतलब है कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन चेंज करना, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सिक्योर है, और इसी वजह से इसको क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट एक लौती टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल हो रही है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अब जैसे ही ये ब्लॉक पुराने ब्लॉक के साथ में जुड़ गया है, ये इंफॉर्मेशन फिर से अपडेट हो जाती है। इस तरह से कंटिन्यूसली ब्लॉकचेन जो है अपने डेटा को अपग्रेड करती रहती है, और ये ट्रांजैक्शंस की कॉपी सारे नोड्स के पास में रहती है। पुरानी इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन, ये सारे रिकॉर्ड जो करते हैं, नोट्स करते हैं, और इस तरह से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। और यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो किसी काम के लिए ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ था वो मिल जाता है। ये है ब्लॉकचेन इस तरह से काम करती है। और इनफैक्ट हमने देखा कि यहाँ पे रिवॉर्ड्स के तौर पे क्या मिला? क्रिप्टो करेंसी। मान लेते हैं ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है तो रिवॉर्ड में क्या मिला? बिटकॉइन। मान लेते हैं ट्रोन की ब्लॉकचेन है तो ट्रोन, रिवॉर्ड में क्या मिला? ट्रोन। तो इस तरह से जो भी रिवॉर्ड्स में मिलते हैं, ये जो कॉइन्स मिलते हैं, ये कॉइन्स प्रैक्टिकली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में आते हैं, और वॉलेट्स में आने के बाद में वो जो नोड्स का होल्डर है, जो नोड्स का यूजर है, वो प्रैक्टिकली इनको मार्केट में सप्लाई करना चाहता है, बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ये मैंने आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल बताया है ब्लॉकचेन का। आगे और भी नई नई टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉकचेन की बहुत सारी चीजें और नई आ चुकी हैं, उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिटकॉइन। बिटकॉइन द मदर ऑफ ऑल करेंसी, द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज। हम लोग सब जानते हैं 2008 में दुनिया का सबसे जबरदस्त 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन जो कहलाता है, आर्थिक मंदी जो कहलाती है, वो 2008 में हुई थी। और 2008 में ही एक सेंट्रलाइज सिस्टम फेल हुआ था, क्योंकि लेमन ब्रदर करके एक बैंक थी जो कोलैप्स हुई थी। वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक थी, लेमन ब्रदर्स।
और लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स होना दर्शाता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम किस तरह से फेल हो सकता है और इस सेंट्रलाइज सिस्टम के फेल होने से कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। और उसी वजह से एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी। और वहीं पे किसी व्यक्ति ने, या व्यक्ति कहे या किसी कंट्री कहे, कोई ग्रुप कहे, सतोशी नाकामोटो नाम आता है, जिन्होंने ऑनलाइन एक पेपर पब्लिश किया, बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और इस ऑनलाइन पेपर में पब्लिश करके इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि किस तरह से एक नोड सेटअप हो सकता है, किस तरह से एक ब्लॉकचेन लाइव हो सकती है, और किस तरह से एक कॉइन सप्लाई में आ सकता है। और ये सबसे पहला कॉइन जो इन्होंने बताया था वो था बिटकॉइन। 31 अक्टूबर 2008 को इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया था, और 3 जनवरी 2009 में ये ब्लॉकचेन लाइव हो गई बिटकॉइन की। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लाइव होने का मतलब है कि नोड लाइव हो गया, और नोड के थ्रू जो है वो ये जो बिटकॉइन है वो मार्केट सप्लाई में आना शुरू हो गया, क्योंकि किसी ना किसी ने वो माइनिंग शुरू करी। अब किसी ना किसी ने तो नहीं की थी, लेकिन ये सतोशी नाकामोटो अकेले थे जिन्होंने 7 महीनों तक ये बिटकॉइन की अकेले माइनिंग की है। यानी कि 7,200 का जो इनिशियल सप्लाई था बिटकॉइन का, वो हर दिन ये अकेले क्लेम करते थे। ये है बिटकॉइन की दास्तां। बिटकॉइन जो है वो टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, 19.6 मिलियन ऑलरेडी आ चुका है सप्लाई के अंदर, और जो इनिशियल सप्लाई थी 7200 बिटकॉइन। तो ये कैसा है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा सिस्टम है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले तो नहीं थे, लेकिन ऐसा एक सिस्टम बनाया गया था कि आप जो है ये हर दिन सप्लाई में आते जाएंगे कॉइन्स 21 मिलियन में से, और आप जो माइनिंग करेंगे वो लोग इसको क्लेम कर सकते हैं। 50 बिटकॉइन जो है वो 10 मिनट में बढ़ते थे, और ये हर 4 साल की हाल्विंग के बाद में ये आधे होते गए। और इस तरह से जो है ये सप्लाई जो है वो और कम और कम और कम और कम होती जाएगी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बिटकॉइन जो है सप्लाई में आता है, मार्केट में आता है, और ये प्रैक्टिकली नोड्स के थ्रू पॉसिबल होता है। और नेटवर्क जो है वो ट्रांजेक्शन नोड जो है वो ट्रांजेक्शन कंफर्म करते हैं। लेकिन अगर आपको भी बिटकॉइन की माइनिंग करनी है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? आपको एक बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, हाई एंड प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन, एयर कंडीशनर, रिकरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एंड टेयर, और बहुत सारी चीजें। अब ये आज की तारीख में इतना कमर्शियल हो गया है कि ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पहले फिर भी 7200 बिटकॉइंस आते थे, और वो हर हाल्विंग के बाद में कम होते गए हर दिन का जो था। लेकिन आज की तारीख में ये इतना कमर्शियल हो चुका है कि बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड्स में इस तरह के ये माइनिंग मशीन चल रहे हैं। ये हजारों की तादाद में माइनर्स हैं जो हर दिन बिटकॉइन माइन करते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है, क्योंकि बिटकॉइन तो माइन हो रहा है, वो सप्लाई में आ रहा है, आपके वॉलेट में आ रहा है, लेकिन अब सब कुछ जो है, जो जो खेला है वो ये है कि ये बिटकॉइन मार्केट में बाहर जब निकलेगा तो कितनी कीमत पे ये सोल्ड आउट होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन की हाल्विंग के अंदर ही बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाता है। तो ये हो सकता है कि आपका जो भी बिटकॉइन माइन हो रहा है इसको आपको वेट करना पड़े सेल करने के लिए, क्योंकि वो शायद से माइनिंग की कीमत भी वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, कॉस्ट ऑफ वेयर एंड टेयर है। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऐसा तो नहीं कहोगे कि हमारा बिटकॉइन है ना 4 साल में हाल्विंग में जाता है, वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, उसके बाद हम लोग जो है आपको ये पेमेंट करेंगे। आपको ये अप फ्रंट देना होता है, इसीलिए ये हर किसी की बस की बात नहीं है। पर हम लोग जिस नए युग में है, नए दौर में है, वहां पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, वो चैलेंजेस जो है वो दूर हो जाते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये हमने देखा है कि बिटकॉइन 2009 के अंदर $0.009 से वो ऑल टाइम हाई गया आज की तारीख में $73,750। ऐसा क्यों हुआ? इसका सिर्फ एक ही जो वजह है वो है डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो जो जो एसेट है उसका प्राइस एप्रिशिएट होना तय है। हमने पेंडेमिक में, लॉकडाउन में देखा था कि एक रोजमर्रा की जिंदगी की जो आम वस्तुएं हैं जैसे कि दूध और आटा चावल भी जो है वो महंगा हो गया था। क्यों? क्योंकि सप्लाई कट हो गई थी, डिमांड हाई हो गई थी। क्रिप्टो करेंसीज में भी ऐसा ही होता है। सभी क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, जो अच्छे कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं। बिटकॉइन की ही बात करिए, 21 मिलियन है, 19.69 मिलियन ऑलरेडी माइन हो चुका है। कितना बचा है? 1.31 मिलियन बचा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास बचा हुआ है। और ये 13 लाख को आने में कितना समय लगेगा?
इस 13 लाख को आने में भी 116 साल लगेंगे। 2140वां साल है जहां पे पूरा की पूरा बिटकॉइन जो है वो सप्लाई में आ चुका होगा। अब ऐसा क्यों, जब 14 सालों के अंदर 2009 से 2024 में हमने देखा कि 14 सालों के अंदर बिटकॉइन जो है वो $73,750 तक चला गया, लेकिन और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19.6 मिलियन जो है माइन हो चुका है। तो ये 1.3 मिलियन माइन होने में इतना समय क्यों लगेगा? उसका कारण है ये हाल्विंग। बिटकॉइन जो है हर 4 साल के अंदर हाल्विंग के थ्रू क्रॉस होता है, और हाल्विंग का मतलब होता है कि सप्लाई जो है वो आधी हो जाती है। 21 मिलियन सॉरी 210,000 यानी कि 2,10,000 ब्लॉक जब ब्लॉकचेन पे क्रिएट हो जाएंगे, ब्लॉक्स का मतलब मैंने बताया था आपको, इंफॉर्मेशन जो आती जाती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो 2,10,000 ब्लॉक जब क्रिएट हो जाते हैं तो वहां पे प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग में एंटर कर चुका है। और इसमें कम से कम 4 साल का समय लगता है। 2009 से 2012, 2016, 2020 और 2024 ये जो साल है ये हाल्विंग ईयर है। हमने देखा कि अभी तो बिटकॉइन ने अपना हाल्विंग क्रॉस भी नहीं किया था, उससे पहले ही बिटकॉइन 14 मार्च 2024 को ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका था, $73,750। लास्ट हाल्विंग जो हुआ है वो 19 अप्रैल को हुआ है इसी साल में, और हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन अभी जो है वो तो बुलिश रन में जाने ही वाला है। और बिटकॉइन जो है बीइंग द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, आज की तारीख में मोस्ट ऑफ एक्सचेंजेस पे लिक्विडिटी में बिटकॉइन मौजूद है, और इसकी वजह से जो है बिटकॉइन जो है वो पूरे क्रिप्टो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। बिटकॉइन अगर पंप हो रहा है तो सारे कॉइन्स और टोकन जो है वो भी पंप होते हैं। और स्पेक्यूलेशन है कि इस बार की जो हाल्विंग में जो बुलिश रन आने वाला है वो हो सकता है बिटकॉइन $100,000 भी क्रॉस कर जाएगा। 73,000 तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। $100,000 आप समझ रहे हैं कि एक एसेट जो 2009 के अंदर $0.009 का था, आज की तारीख में $100,000 क्रॉस कर जाएगा। तो कितना अप्रिशिएट किया इसने, आप अंदाजा लगाइए। ऐसा दूसरा कौन सा एसेट क्लास है जिसने इतना अप्रिशिएटिव वैल्यू दिया होगा? बिटकॉइन एक लौता है, और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। सो आई होप ये डिमांड एंड सप्लाई आप लोग समझ चुके होंगे। 8.11 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, 21 मिलियन बिटकॉइन ही धरती पे अवेलेबल है, पूरी धरती पे, पूरे यूनिवर्स में। इसमें से भी सिर्फ 1.33 मिलियन बिटकॉइन ही बचे हैं जो सप्लाई में आएंगे, यानी कि कोई ना कोई उसको क्लेम करने की कोशिश करेगा। तो सोचिए कि डिमांड हाई है, सप्लाई लिमिटेड है, और इसी वजह से बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है हर हर हाल्विंग के बाद में। और क्रिप्टो करेंसी का यही ट्रेंड है, आप देखेंगे कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी पंप या डंप होती है। क्यों? क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल होता है। आगे चल के हम लोग आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर और बताएंगे किस तरह से सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई होता है। सो इफ यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, ये 2009 से चल रहा है ट्रेंड, लेकिन कितने लोगों ने यहाँ पे एनकैश की इस अपॉर्चुनिटी को? इन स्पाइट ऑफ दैट मिलियंस ऑफ लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन के थ्रू ही मिलियनर्स बन चुके हैं। आप और हम कहीं ना कहीं छूट गए हैं, आपको लगता है ऐसा? हम दोबारा 2009 में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम जो है हमारा इस जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसके अंदर इस तरह का कुछ जरूर कैश आउट कर सकते हैं, इस तरह का कुछ जरूर टैप कर सकते हैं। और यहीं पे हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, विच इज BTC20 स्मार्ट चेन। गाइस, ये एक हमने ब्लॉकचेन लॉन्च करी थी अक्टूबर 2023 में, 2 अक्टूबर का दिन था, और हमने हमारी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी BTC20 स्मार्ट चेन। जिस तरह से मैंने बताया कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, उसी तरह से हमारी भी ये खुद की ब्लॉकचेन है, और इस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो है बिटकॉइन कोड, BTCC। जैसे कि इसके नाम में ही दर्शाता है, बिटकॉइन है, हम जो है एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। हमने ये पूरी की पूरी ब्लॉकचेन जो बनाई है वो पूरी तरह से बिटकॉइन के रोड मैप पे तैयार की है। यानी कि बिटकॉइन ने अब तक जो अचीव किया है ये 14 सालों के अंदर, हो सकता है हम लोग भी ये अचीव कर ले, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग ज्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग ज्यादा सस्टेनेबल है, कंपैटिबल है। इस वजह से हो सकता है कि जो बिटकॉइन ने अचीव किया है 14 सालों के अंदर, हम लोग शायद से 2, 3, 4, 5, 6 सालों में भी अचीव कर लेंगे। सो आपके पास में मौका है दोबारा वही एक्सपीरियंस करने का, माइनिंग का, जो 2009 में हम लोग मिस कर चुके हैं। ये फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन है, हम लोग इसको एवोल्यूशन ऑफ बिटकॉइन भी कहते हैं। ये हमारी ब्लॉकचेन का इंटरफेस है, जहां पे आप जो है
हमारी माइनिंग डैप को एक्सेस कर सकते हैं और हमारी ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को भी आप देख सकते हैं। सो वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। सो इफ यू थिंक यू हैव मिस्ड द 2009 अपॉर्चुनिटी, आपके पास में दोबारा मौका है यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का। सो हमारी जो ब्लॉकचेन है वो BTC20 स्मार्ट चेन कहलाती है और हमारी जो वेबसाइट है वो bitcoincode.technology है। ये हमारा रजिस्टर्ड डोमेन है और यहाँ से आप जो है हमारी माइनिंग डैप को और हमारे एक्सप्लोरर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कुछ खासियतें हमारी ब्लॉकचेन की उसके बारे में आपको गौर फरमाते हैं। जैसे कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो EVM कंप्लायंट है। EVM का मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। इथेरियम वर्चुअल मशीन प्रैक्टिकली एक टेक्नोलॉजी है जो इथेरियम वालों ने लॉन्च करी थी। वहां पे सबसे पहली बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, और इस तरह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती गई वो सारी EVM कंप्लायंट होती गई। यानी कि एक ऐसा मॉडल जो प्रैक्टिकली हर ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन सोर्स के अंदर हम लोग कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो ये हमारी ब्लॉकचेन भी जो है वो EVM कंप्लायंट ब्लॉकचेन है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है एक अच्छी ब्लॉकचेन के लिए। दूसरा हमारी TPS, ट्रांजेक्शन पर सेकंड स्पीड जो होती है, आप गूगल कीजिए, गूगल करेंगे आपको बिटकॉइन की TPS मिलेगी, वो 6 से 7 TPS मिलेगी। अब ट्रोन की आप देखिए TPS आपको 2000 के आसपास मिलेगी। मास्टर कार्ड की जो है वो 25,000 के आसपास है। वीजा कार्ड की कुछ इस तरह की है, और सबसे अभी सोलानो जो है, या फिर हम लोग कहते हैं कि वो कुछ $65,000 की TPS पे है। हमारी ब्लॉकचेन जो है वो भी 64,000 TPS पे है, तो ये भी एक अच्छी स्पीड देता है हमारी ब्लॉकचेन को। इसके साथ साथ गैस फीस जो है वो बहुत ही लो है, $0.01 से भी मतलब लेस की गैस फीस आती है। आप सोचिए कि अगर आप TRC20 से TRC20 पे अगर ट्रांसफर करते हैं, आपको $1 का तो खाली ट्रांसफर फीस लगता है। $1 के सामने अगर आपको गैस फीस लगे मुश्किल से 1 सेंट, तो कितना प्रैक्टिकली डिफरेंस आ जाता है, 100 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ब्लॉकचेन हमारी फास्ट है, स्केलेबल है, सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज्ड है एब्सोल्युटली, क्योंकि ब्लॉकचेन का नेचर है। एंड BTCC हमारा नेटिव कॉइन है और इसकी सप्लाई जो है वो ओनली थ्रू माइनिंग है। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी हमारी ब्लॉकचेन पे आने के लिए तैयार है, लेकिन शवेज जो है, जो हमारी ब्लॉकचेन के डेवलपर है, ही इज वेरी सिलेक्टिव विद द प्रोडक्ट्स जो ब्लॉकचेन पे लॉन्च करेंगे। सो हमारी ब्लॉकचेन पे बहुत ही सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन उसके थ्रू जो है हम हमारी ब्लॉकचेन को अच्छा खासा स्केल करने, जैसे कि लास्ट वेडनेसडे कॉल में भी आपने सुना होगा कि शवेज ने बड़े अच्छे तरीके से ये ब्लॉकचेन के बारे में दर्शाया था कि बहुत सारे कॉइन्स जो है ना वो हमारी ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जो है ये ब्लॉकचेन को हम लोग बहुत अच्छे से इवॉल्व करने वाले हैं, जहां पे आप सभी को बहुत अच्छा मौका मिलेगा BTCC के थ्रू अच्छा खासा एप्रिशिएटिव वैल्यू लेने का। कैसे ये हम लोग ने पूरा मैनेज किया? हमने हमारी ब्लॉकचेन तो लॉन्च करी, ब्लॉकचेन के साथ साथ में हमने हमारा माइनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया। माइनिंग किस चीज का? BTCC, बिटकॉइन कोड, जो हमारा नेटिव कॉइन है। इस नेटिव कॉइन को माइन करने के लिए अगर हम लोग 2009 में होते, हमें एंट माइनर्स लगते, हमें स्किल्स लगती, हमें नॉलेज लगता, हमें पता नहीं क्या क्या लगता, तब जाके हम शायद से बिटकॉइन की तरह इस BTCC की भी माइनिंग कर पाते। लेकिन जैसे हमने बताया, हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में है, हम लोग डिजिटल युग में है। तो ये जो कोड 20 माइनर्स हैं, ये प्रैक्टिकली डिजिटल NFTs है, जिसके थ्रू आप जो है BTC20 की ब्लॉकचेन पे उसके नेटिव कॉइन को, BTCC को 140 सालों के लिए माइन कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन एक एक एसेट जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक NFT खरीदा और उसके थ्रू आप 140 सालों तक उसके रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। हाउ अमेजिंग इज दिस। सो हमने बताया कि हम प्रैक्टिकली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। हमारी भी सप्लाई जो है वो 21 मिलियन ही है, तो जिस तरह से बिटकॉइन को 116 साल और लगेंगे, हमें भी यहाँ पे 140 साल लगेंगे ये पूरी सप्लाई होने में। और इसीलिए आपके पास में आज मौका है, एक सिंगल NFT भी अगर आप शुरू करते हैं माइनिंग के लिए, तो आपको 140 सालों तक BTCC का माइनिंग करने का मौका मिलेगा। न्यूमेरिकल स्टैट्स ऑन BTCC। BTCC की खासियत क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ बिटकॉइन है, 21 मिलियन का टोटल सप्लाई है, और बिटकॉइन की ही तरह सप्लाई ओनली थ्रू माइनिंग है। यानी कि आप और हम जो है कहला सकते हैं कि हम लोग पहले वो माइनर्स रहेंगे जो बिटकॉइन की सप्लाई करेंगे, बिटकॉइन कोड की सप्लाई करेंगे। सो अमेजिंग प्रोजेक्ट, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे
आज की तारीख में अगर आप जुड़ते हैं BDCC के माइनिंग प्रोग्राम के अंदर, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सप्लाई भी जो मिलेगी वो बहुत ही रिवॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि 7200 BDCC जो है आज की तारीख में करंट सप्लाई रेट है। यानी कि जितने भी लोग माइनिंग करेंगे उन सब के बीच में 7200 BDCC बट रहा है। आपको मैंने बताया था सतोशी नाकामोटो ने 7 महीने तक अकेले बिटकॉइन क्लेम किया था। यहाँ पे आप अकेले तो नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो मोर देन 15,000 माइनर्स ऑलरेडी डे 1 से थे। आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट 40,000 50,000 से भी और ऊपर आंकड़ा जा चुका है। तो सोचिए कि अभी भी कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ कुछ हजारों में लोगों को पता चला है। ये आने वाले टाइम में जब मिलियंस ऑफ लोगों को पता चलेगा तो ये सप्लाई क्लेम करना दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। हर दिन जो है इसका हिस्सेदारी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई माइनर जुड़ रहा है और इस 7200 के अंदर अपना हक क्लेम कर रहा है। इसीलिए आपको आज BDCC माइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना BDCC आप आज माइन कर सकते हो कल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल कोई और भी आके अपना हक जताएगा। एज अ माइनर जब जुड़ेगा तो ये 7200 उसको भी बांटना पड़ेगा, तो आपका शेयर कम हो जाएगा। इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट को समझना है। ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। हाल्विंग यहाँ पर भी है 4 सालों के अंदर, यानी कि हम लोग फिर से वही डिमांड एंड सप्लाई का खेल खेलते रहेंगे। तो हाल्विंग जब 4 साल में आएगी तो सप्लाई जो है वो और कम हो जाएगी। तो ये एक तरह से जो है ना वो गैप बनाता जाएगा जो सप्लाई डिमांड और सप्लाई में होता जाता है। और जो हमने कारनामा कर दिखाया है सिर्फ 80 दिनों के अंदर $87.782 पे हम लोग ने BDCC को देखा है। तो $3 की मिनिमम लिक्विडिटी से 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी ब्लॉकचेन, और उसमें BDCC लॉन्च हुआ था $3 की लिस्टिंग्स पे। $3 से $87 इन जस्ट 80 डेज। कैन यू इमेजिन कितना हम लोग ने यहाँ पे ये देखा है एप्रिशिएटिव वैल्यू इसका। सो 140 years of mining program, an exclusive opportunity for you to mine BDCC। ब्लॉकचेन जो है वो लाइव है ऑलरेडी, माइनिंग प्रोग्राम जो है वो लाइव है ऑलरेडी, और आपके पास भी मौका है आज इस माइनिंग प्रोग्राम में शुरू होने का, काम करने का, 140 साल तक इसके माइनिंग रिवॉर्ड्स लेने का। सो यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक भी खत्म होता है, एंड क्विकली वी विल गेट ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज लिक्विडिटी एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई, लिक्विडिटी एंड सप्लाई, ये सब भी सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप क्रिप्टो स्पेस में काम करते हो। क्रिप्टो का पूरा जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का ही है। डिमांड हाई है, सप्लाई लिमिटेड है, उसका प्राइस एप्रिशिएट होगा। डिमांड ज्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसका प्राइस डिप्रिशिएट होगा। सो BDCC हमारी, अगर हमारे खुद के कॉइन की बात करते हैं जो अभी तक किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, किस तरह से ये $3 से चला गया $87 तक, उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि सप्लाई और लिक्विडिटी कैसे काम करती है। सप्लाई और लिक्विडिटी जो है हमेशा हमेशा को रिलेटेड होती है। यानी कि कोई भी कॉइन जब लिस्ट होता है किसी एक्सचेंज के ऊपर तो सिर्फ कॉइन लिस्ट नहीं होता है, सिर्फ कॉइन ट्रेजरी में सबमिट नहीं होता है, उसके साथ साथ में उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी भी सबमिट होती है। तभी तो वो कॉइन की कीमत या कॉइन का आंकलन हम लोग कर पाएंगे। सो कभी भी कोई भी कॉइन जब एक्सचेंज पे लिस्ट होता है वो लिक्विडिटी के साथ में लिस्ट होता है, और उस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में वो कॉइन का प्राइस कहीं ना कहीं डिटरमाइन होता है। ठीक है, ये बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, आप पहले समझने के लिए इतना समझिए कि सप्लाई और लिक्विडिटी कैसे कोरिलेटेड है। एग्जांपल लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि 100 कॉइन्स हैं और इसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी जो है वो $1000 है। सो 100 कॉइन्स, $1000 की लिक्विडिटी, तो एक कॉइन की कीमत कैसे निकली? 1000 डिवाइडेड बाय 100, एक कॉइन की कीमत $10 पर कॉइन हो गई। अब समझाते हैं आपको कि पंपिंग और डंपिंग किस तरह से होती है, किस तरह से ये कॉइन का जो खेल है वो पूरा रचा जाता है, और किस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो है यही चीज देखते आए हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होता है कैसे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 100 कॉइन्स हैं और $1000 लिक्विडिटी में है। इसके हिसाब से हमने देखा कि जो कॉइन का प्राइस निकल के बाहर आया है वो कितना है, यहाँ पे वो है $10, राइट? जस्ट अ सेकेंड, राइट? सो ये $10 का प्राइस आ गया। अब अगर ये $10 पे कोई 100 कॉइन में से 10 कॉइन खरीदता है, ठीक है, तो कॉइन सप्लाई में कितने बचे हैं? 90, है ना? और 10 कॉइन
$10 पे अगर खरीदते हैं तो $100 जो है वो लिक्विडिटी में ऐड होते हैं, राइट। तो 90 कॉइन बचे हैं, 1100 जो है वो यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है। सो अगर हम लोग ये हिसाब लगाते हैं, सो 1100 डिवाइडेड बाय 90 अगर करते हैं हम लोग, तो कितना आता है 12.22। तो कॉइन की नई कीमत क्या हुई 12.22। सो 90 कॉइन बचे हैं, 1100 की लिक्विडिटी है, 12.22 जो है वो अभी हमारा नया रेट है। अब नए रेट पे लेट अस अज्यूम कि किसी ने 40 कॉइन खरीद ली, किसी ने 20 कॉइन खरीद लिए, ठीक है। सो 20 कॉइन खरीदे, मतलब 90 में से 20 और कम हो गए, 70 कॉइन बचे हैं। और 12.22 के हिसाब से अगर 20 कॉइन खरीदे हैं तो लिक्विडिटी में और इजाफा हुआ। हमारी नई लिक्विडिटी कितनी हो गई 1344, और 70 कॉइन बचे हैं। तो कॉइन की नई कीमत क्या आ गई $19। आपने देखा कैसे एक कॉइन $10 से $19 पे जंप कर गया, राइट। 70 कॉइन बचे हुए हैं, 1344 की लिक्विडिटी बची हुई है यहाँ पे, और मान लेते हैं कि हमने कुछ और कॉइन, किसी ने 40 कॉइन खरीद लिए, ठीक है। अब कॉइन कितने बचे हैं, कॉइन बचे हैं सिर्फ 30, और लिक्विडिटी कितनी हो गई है 2112। अब कॉइन की नई कीमत क्या आई $70। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जहां पे कॉइन ने बिटकॉइन को भी क्रॉस कर दिया। बिटकॉइन बेचारा $68,000 पे है, और ये कॉइन जो है वो 1 लाख के भी ऊपर चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। अब सोचिए कि अगर मैं डेवलपर हूं, मैं क्या करूंगा, ये 100 कॉइन में से सिर्फ 10 कॉइन अपने लिए निकाल के रख लूंगा, और ये 10 कॉइन को जो है मैं 70 के रेट पे बेचूंगा, ठीक है। अब कॉइन कितने बचे हुए हैं 30, लिक्विडिटी कितनी है 2112, $70 की कीमत है। और मैं यहाँ पे मैंने जो बचा के रखे हुए थे 10 कॉइन्स, वो मैं यहाँ पे बेचता हूं। अब कितने पे बेच रहा हूं मैं बेच रहा हूं $70 पे। चलो मान लेते हैं कि 20 कॉइन बचा के रखे थे, 20 कॉइन बेच देते हैं। सो 20 कॉइन अगर बेच देते हैं तो कॉइन 30 थे, अब 20 हो गए, मतलब 20 जुड़ गए तो 50 हो गए, और लिक्विडिटी जो है वो कम हो गई, 704 ही बची हुई है। क्योंकि 70 के हिसाब से अगर 20 कॉइन खरीदेगा, मतलब लिक्विडिटी में एंटर करेगा, और ये जो है तो कॉइन की कीमत क्या हो गई $70 था, रातों रात जो है ये डंप हो गया कॉइन, और कीमत बच गई $14। सो ये होता है पंपिंग एंड डंपिंग, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। और इसी तरह से जो कॉइन्स जो है ना, वो ये सारा जो खेल चलता रहता है वो इसी तरह से चलता रहता है। अब अगर हम लोग आते हैं हमारे कॉइन के ऊपर, ये हमारा माइनिंग इंटरफेस है, और माइनिंग इंटरफेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा कॉइन जो है वो $62 पे अभी भी लिस्टेड है। यहाँ पे लिस्टेड मतलब कि अभी भी यहाँ पे प्राइस जो है इसकी $62.702 है। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये जो कॉइन है शवेज ने जब लॉन्च किया था तो उस टाइम पे ये कॉइन के अगेंस्ट में एक मिनिमम लिक्विडिटी रखी थी, और वो मिनिमम लिक्विडिटी के हिसाब से कॉइन की कीमत जो थी वो $3 डिटरमाइन की गई थी, है ना। हुआ क्या, 21 मिलियन टोटल सप्लाई है BTCC की, 21 मिलियन हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर दिए, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से हर दिन जो है 7200 BTCC जो है वो रिलीज हो रहे हैं, और वो रिलीज होके किसके पास जा रहे हैं, जो लोग भी माइनिंग कर रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मेरे मेरे पास में यहाँ पे ये जो माइनिंग इंटरफेस है, यहाँ पे बहुत सारी NFTs जो है वो माइनिंग कर रही है। सो ये NFTs के थ्रू मैं डेली यहाँ पे BTCC क्लेम कर रहा हूँ, जो सप्लाई है उसमें से। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितने BTCC लॉक हुए 21 मिलियन, है ना। हमारी टोटल सप्लाई 21 मिलियन सप्लाई में लॉक हो गए हैं। उस सप्लाई में से 7200 जो है, जो अभी का करंट सप्लाई है, वो आता जाएगा सप्लाई के अंदर, और सप्लाई में आता जाएगा तो उसके सामने जो है लिक्विडिटी भी हम लोग देखते जाएंगे। और इस तरह से जब शुरू में जब BTCC लॉन्च हुआ था तो शवेज एक मिनिमम लिक्विडिटी रखी वहां पे, और वो मिनिमम लिक्विडिटी के सामने BTCC की जो प्राइस आई वो आई $3 से हमने शुरुआत की थी। अब क्या हुआ, जितने भी लोगों ने ये BTCC ये माइन करना शुरू किया, सो उन्हें जो है प्रैक्टिकली माइनिंग की फीस भी देनी होती है, जो बी फ्यूल में कैलकुलेट होती है। इसके ऊपर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, कल ये टॉपिक्स लिए जाएंगे, अभी आप खाली बेसिक समझिए।
सो ये जो है, ये BDCC जो है वो हमने डेली सप्लाई में से क्लेम कर लिए हैं, लेकिन इसको सिस्टम से बाहर निकालने के लिए हमें जो है बी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बी फ्यूल प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ माइनिंग या फिर कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग हम लोग चुका रहे हैं। सो इसको चुकाए बिना ये बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम लोग यहाँ पे बी फ्यूल में ये कीमत चुकाते हैं, ये कीमत जो है वो जाती है लिक्विडिटी में। तो जब लिक्विडिटी में जाएगी तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कॉइन की कीमत जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सो यहाँ पे अभी आप ये जो ओवरव्यू देख रहे हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। स्वैप का एक फीचर है, स्वैप पे जाएंगे, स्वैप पे जाने के बाद में आपको ओवरव्यू करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, और ये ओवरव्यू के अंदर आप रियल टाइम हमारी ब्लॉकचेन के BDCC की जो है आप यहाँ पे लिक्विडिटी और ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉइन का पूरा चार्ट पैटर्न भी दे के रखा हुआ है, और ये सब कुछ आप जो है स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो USDT वैल्यू इन पूल, BDCC वैल्यू इन पूल, और इस तरह से टोटल जो है वो 31.51 मिलियन की ये जो है हमारे पास में लिक्विडिटी है, और ये कॉइन है उसके सामने। आई होप ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो फार हमने ये 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं BDCC की माइनिंग डैप पे। सो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे BDCC की ये माइनिंग डैप पे, इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आप जो है डायरेक्टली या तो bitcoincode.technology/dashboard आप चूज कर लीजिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे, या फिर हम लोग डायरेक्टली हमारे जो bitcoincode.technology का जो मतलब हमारी ब्लॉकचेन का जो होम पेज है, वहां से भी हम लोग ये माइनिंग डैप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारी ब्लॉकचेन के होम पेज पे जाइए, और ये जो कोड 20 का जो टैब है, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आने के बाद में आपका ये जो डैप है ये खुल जाएगा इस तरह से। आपको यहाँ पे मेटामास्क वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। मेटामास्क का अलग से ट्यूटोरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेटामास्क के अंदर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसा करना है, उन सब के लिए हम लोग अलग से वीडियो तैयार करेंगे, तो वो आपको अलग से मिलेगा वीडियो। यहाँ पे आपको अगर ये माइनिंग इंटरफेस पे आपको कनेक्ट होना है, आपको अपनी माइनिंग करनी है, सो आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क वॉलेट तैयार करना है और उसको अटैच करना है, यहाँ पे कनेक्ट करना है यहाँ पे। अब मेटामास्क वॉलेट अटैच करने के लिए आपको आपको पहले अपने मेटामास्क वॉलेट के ऊपर जो है बिटकॉइन कोड की ब्लॉकचेन जो है वो इनेबल करनी रहेगी। जब भी हम कोई वॉलेट इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इथेरियम दिखता है आपको यहाँ पे, और इथेरियम की ब्लॉकचेन जो है बाय डिफॉल्ट दिखती है। अब यहाँ पे अगर आपको ये हमारा खुद का जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो अगर एक्सेस करना है, सो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हमारे एक्सप्लोरर पे, हमारी ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे। ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर यानी कि वो जगह, वो वेब पोर्टल जहां से आप हमारे ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो। किसी वॉलेट या किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करना है, तो वो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, जहां पे एवरेज ब्लॉक टाइम 3 सेकेंड्स का है। टोटल ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन हो चुके हैं, टोटल ब्लॉक 7.2 मिलियन हो चुके हैं, वॉलेट एड्रेसेस 7.2 मिलियन हो चुके हैं। सो ये देखिए कि ये ब्लॉकचेन लाइव है और ये बहुत ही एक्टिव ब्लॉकचेन है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये नीचे जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक बटन दिखता है आपको। अगर आप लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल में आप डेब ब्राउजर पे जाइए, और डेब ब्राउजर पे जाने के बाद में डायरेक्टली वहां पे scan.bitcoincode.technology टाइप कीजिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डैप में जाते हैं, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आसान है, लैपटॉप पे आसान है। मोबाइल पे जब हम लोग जब ये खोलते हैं एक्सप्लोरर, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग ब्लॉकचेन के पेज के थ्रू हम लोग खोलते हैं, और जब हम ब्लॉकचेन के पेज के बाद में खोलते हैं, यहां से खोलते हैं, तो अक्सर वो नई विंडो में चला जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली scan.bitcoincode.technology ये डायरेक्टली वेब एड्रेस जो है वहां पे डैब ब्राउजर में डालना है। जब आप डालेंगे तो वहां पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऐड BTC20 स्मार्ट चेन। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो ये नई ब्लॉकचेन इंस्टॉल भी कर देगा और आपको स्विच करने का ऑप्शन भी देगा। तो जैसे ही आप स्विच करेंगे आपके मेटामास्क वॉलेट के ऊपर आप BTC20 स्मार्ट चेन जो है वो देख पाएंगे ऑटोमेटिकली। है बहुत ही अच्छा फीचर देकर रखा हुआ है, वरना हमने बहुत जगह पे देखा है जहां पे मैनुअली आपको ये कनेक्ट करना पड़ता है सारे पैरामीटर्स ऐड करके, लेकिन यहाँ पे आपको जो है मैनुअली नेटवर्क ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है
हमारे एक्सप्लोरर पेज पे जाइए, एक्सप्लोरर पेज से डायरेक्टली आप जो है यहाँ से ये जो लिंक देके रखा हुआ है वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जैसे ही आपने यहाँ पे ये डैप को जो है वो सॉरी ये जो मेटामास्क वॉलेट को तैयार कर लिया, उसके बाद आपको ये कनेक्ट करना है और आप जो है ये डैप एक्सेस कर सकते हैं। सो ये डैप के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो ये मेन्यू है जहां पे आपको डैशबोर्ड दिखता है, माइन का सेक्शन दिखता है जहां से आप अपनी एनएफटीज को एक्सेस कर सकते हैं, वो किस प्रकार की एनएफटी क्या माइन कर रही है, कितना माइन हुआ है, क्या आपका बीफ्यूल का कंजम्पशन रेट है, ये सारा। फिर ये नोड का सेक्शन है, मार्केट है। अगर आप एमेच्योर हैं, अगर आप नए हैं तो ये मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। हमने हमारे पास में हमारा खुद का एनएफटी का मार्केट प्लेस भी है जहां पे हम हमारी एनएफटीज लिस्ट करवा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वी आर ऑल सतोशी में है तो आपको यहाँ से एनएफटी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहां पे प्रैक्टिकली खरीद सकते हैं और बूमरैंग के लाइसेंस के साथ में भी आपको फ्री मिलती है। सो ये मार्केट जो प्लेस है वो बाहर के लोगों के लिए है जिन लोगों को एंटर करना है बिना एफिलिएट मॉडल के थ्रू, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पे अपनी एनएफटी लिस्ट करवा सकते हैं, आप जो कीमत रखना चाहे रख सकते हैं। हो सकता है कोई खरीदार अगर मिल गया तो आपने $50 की एनएफटी हो सकता है $60, $70, $80 में भी आप बेच सको, कोई खरीद ले तो। फिर यहाँ पे मिंट का ऑप्शन है। ये मिंट का ऑप्शन पहले था जहां पे हम ऑटोमेटिकली मिंटिंग करते थे। इस डैप के ऊपर बहुत सारा काम बाकी है अभी। ये ऑल्दो फंक्शनल है लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमने डिसेबल करके रखे थे, और उसका भी कारण है क्योंकि बहुत पहले हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था जहां पे किसी ने कोई बग आइडेंटिफाई करके बहुत सारी एनएफटीज को मिंट कर लिया था और मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत ही नॉमिनल रेट्स के ऊपर लिक्विडिटी खत्म करने के लिए उन्हें लिस्ट कर दिया था। तो उस वजह से हमने जो है जो ब्रिज था वो भी बंद किया और ये जो ऑटोमेटेड मिंटिंग था ये भी बंद किया। तो ये अभी आपके काम का नहीं है, नोड्स आपके काम का नहीं है, मार्केट आपके काम का नहीं है, मिंट आपके काम का अभी नहीं है। अगर आप एमेच्योर हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो ये सब की चीजों में आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है बी फ्यूल खरीदने का, एक डेडिकेटेड वेब पेज है जहां से आप बी फ्यूल खरीद सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है ब्रिज। ब्रिज वो फीचर है जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल मार्केट से, मतलब दूसरी ब्लॉकचेन से आप जो है कॉइन्स को यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन पर ला सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है यूएसडीटी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो TRC20 ब्लॉकचेन से आप जो है BTC20 हमारी ब्लॉकचेन में आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में और ऑप्शंस है जैसे कि स्वैप का। सो एक ही ब्लॉकचेन पे जब आपको जैसे BTC अगर बेचना है तो आप किस में बेचेंगे, कोई कॉइन में बेचेंगे, आपको ये आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से आप जो है स्वैप करके BTC को बेच सकते हैं। आपको खरीदना है यूएसडीटी, आपके पास में है BTC20। कैसे मिला यूएसडीटी BTC20? आपने ब्रिज का इस्तेमाल किया, ब्रिज के इस्तेमाल के थ्रू आपने यूएसडीटी लिया है BTC20 में और उससे आपने BTC खरीद लिया। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये जो फंक्शनैलिटीज हैं वो ऑलरेडी हमारे माइनिंग इंटरफेस के डैप के ऊपर दे के रखी हुई है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है। आई एम श्योर हम लोग कल इसको जब डिटेल में कवर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और जानने के लिए मिलेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। सो ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका कौन सा वॉलेट कनेक्टेड है, और इस वॉलेट के थ्रू जितने भी आपने सब्सक्रिप्शन खरीदे हैं या फिर वी आर ऑल सतोशी में डैशबोर्ड पे आपने ये वॉलेट डाल के रखा है, तो आप जो है यहाँ पे उसके थ्रू ये एनएफटीज मिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिंट होकर मिल जाती है, आप माइनिंग पे लगा सकते हैं। सो अगर डैप की बात करते हैं, यहाँ पे ये टोटल सप्लाई है, ये हमारा टोटल मार्केट कैप है, हम लोग इतने वर्थ है, कितना है ये, ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन। BTC जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 62.698 की प्राइस पे मेंशन्ड है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप करके बेच सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि स्वैप का फीचर है। जैसे ही आप स्वैप पे जाओगे तो जो भी आपके पास BTC आपके वॉलेट में अवेलेबल है वो वॉलेट से आप जो है यहाँ पे बेच सकते हैं। सो यहाँ पे हमने स्वैप कर लेना है और देखिए यहाँ पे ये जो आज का रेट है, आज का जो मिनिमम रिसीव्ड है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो हमारी प्राइसिंग है यहाँ पे, और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि कितना मार्केट में BTC ऑलरेडी आ चुका है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जैसे कि कितना दिन हुआ है हमारी ब्लॉकचेन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.73 मिलियन BTC जो है वो मार्केट सप्लाई में आ चुका है। 17,34,500 BTC ऑलरेडी सप्लाई में आ चुका है 2 करोड़ 10 लाख में से।
सो हर दिन जो है 70 to 100 BTC सप्लाई में आता है, डिवाइडेड बाय 70 to 100 करेंगे। सो हमारी ब्लॉकचेन जो है आज की तारीख में ऑलमोस्ट 240 दिन पुरानी है, 240 दिन। और अगर इसको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे हम लोग एक एवरेज लेने के लिए, ऑलमोस्ट 8 महीने पुरानी है। सो अगर हम लोग देख रहे हैं अभी जून महीने में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो मई से जून और दिसंबर से अक्टूबर ऑलमोस्ट 8 महीने हो जाते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन एग्जैक्टली 8.3 महीने पुरानी है। सो 17,34,500 BTCC ऑलरेडी सप्लाई में आ चुका है, और ये सप्लाई में जो आ चुका है ये उसका मार्केट कैप है। और ये जो है यहाँ पे दो फीचर्स आपको देके रखे हुए हैं, BTCC टू USDT, यानी कि BTCC को अगर आपको बेचना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्वैप का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब जो आपका BTCC क्लेम किया है आपने, उसको अगर आपको बाहर निकालना है सिस्टम से, तो आपको बी फ्यूल में कीमत चुकानी रहेगी। सो बी फ्यूल में कीमत चुकाने के लिए आपको USDT की जरूरत पड़ेगी, और USDT जो है वो एक बी फ्यूल के अगेंस्ट में फिक्स्ड है 0.0125। अब ये फिक्स्ड क्यों किया गया है उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। हमने देखा बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, उसके लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, हार्डवेयर वॉलेट की जरूरत है, एक एंड प्रोसेसर की जरूरत है, और ये सेटअप जो है आपका तैयार है। लेकिन सोचिए कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वहां पे, कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप देखेंगे कि इंडिया में थोड़ा सस्ता है, यूएस में महंगा है, अफ्रीका में वही सस्ती है। सो आप देखेंगे कि अगर कोई इंडिया में माइन कर रहा है BTCC, तो और वो कोई यूएस में माइन कर रहा है, तो उसको BTCC और महंगा पड़ रहा है। कॉस्ट ऑफ माइनिंग ज्यादा लगेगी उनको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है वहां पे, टैक्सेस ज्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे इक्विपमेंट्स जो है वो महंगे हैं। सो बिटकॉइन की जो माइनिंग हो रही है वो पूरी दुनिया में अलग अलग रेट पे हो रही है, अलग अलग पैरामीटर्स पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे शवेज ने जो डिजाइन किया है वो ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में से कोई भी व्यक्ति अगर BTCC माइन कर रहा है, सो वो सेम रेट पे माइन करेगा जो बाकी सब कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आएगी वो बीफ्यूल में आएगी, और बीफ्यूल की कीमत जो है वो फिक्स्ड है। बीफ्यूल की कीमत जो है वो फिक्स्ड है। जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे खाली ये लैपटॉप कनेक्ट करना रहेगा। ऑलराइट, सो वी आर गुड टू गो। सो शवेज ने बहुत ही स्मार्टली एक हम लोग कह सकते हैं कि एक एक कंपोनेंट ऐसा डिजाइन किया है जिसमें सेम रहेगा। सो ये ब्यूटीफुली डिजाइन ये पूरा सिस्टम है, 5 और इंटू 10 करते हैं तो ये आपका हो गया 50। सो 50 BTCC हर 10 मिनट में बट रहा है। ठीक है, अब किन किन को मिलता है? जितने भी लोगों ने अपना माइनिंग शुरू कर चुके हैं उन लोगों को। अब कौन माइनिंग करेगा और किसको कितना मिलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी NFT वो इस्तेमाल कर रहे हैं माइनिंग के लिए। हर एक NFT के साथ में जो है उसका एक हैश पावर है, वो हैश पावर प्रैक्टिकली डिटरमाइन करता है कि कितनी स्पीड से वो डेली सप्लाई में से क्लेम करेगा। इस प्रकार की NFTs यहाँ पे इकट्ठी करके रखी है, उसके हिसाब से आपका हैश पावर डिटरमाइन होता है, और हैश पावर के हिसाब से आप वो डेली सप्लाई में से डेली क्लेम करते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो सेक्शन है ये BTCC रिवॉर्ड्स है, मतलब कि जो करंट रेट चल रहा है हमारा हाल्विंग, नेक्स्ट हाल्विंग जो है उसका भी काउंटर यहाँ पे देके रखा हुआ है। काउंट ये रहा, ये देखिए 1220 जो है ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, नेक्स्ट हाल्विंग का काउंटर। सो यहाँ पे जो 50 BTCC का रहेगा सप्लाई अभी आने वाली हाल्विंग तक। माइनर्स कितने हैं यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, और इसी माइनर्स के सामने आपको अपना खुद का हैश पावर भी दिखेगा। सो ये जो दिख रहा है माई माइनिंग हैश फी, ये आपका खुद का हैश पावर है। सो ये जो माइनर्स हैं इन माइनर्स के सामने आपको अपना खुद का हैश पावर दिखेगा, और ये जो है आपका ये BTCC कितना क्लेम हुआ है डेली सप्लाई में से वो दिख रहा है,
और इसको क्लेम करने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी बी फ्यूल में, वो यहाँ पे दिख रही है। और इसी बी फ्यूल को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.0125 से, तो यही बी फ्यूल की कीमत आपको डॉलर में दिख जाती है, ठीक है। और ये जो बीटीसीसी आपने क्लेम किया है, अगर आप उसको करंट रेट पे अगर आप सेल करोगे तो 62 का अभी करंट को कितना मिलेगा, अगेन वो डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की एनएफटीज के थ्रू माइन कर रहा है। जितनी ज्यादा एनएफटीज उतना ज्यादा हैश पावर, जितना ज्यादा हैश पावर उतना ज्यादा आप डेली सप्लाई में से क्लेम करोगे। समझिए कि एक पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल में पानी जो है वो लिमिटेड है, 1 लीटर ही है। लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पे 10 लोग हैं इस रूम के अंदर, तो ये 1 लीटर सब में बटेगा। लेकिन इसी रूम के अंदर अगर 1000 लोग रहेंगे तो सबको कम पानी मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। 7200 जो है वो हमारी फिक्स्ड सप्लाई है। तो जितने माइनर्स जुड़ते जाएंगे उतना आपको कम मिलता जाएगा हर दिन। लेकिन फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कोई पावरफुल आदमी है, उसको ज्यादा मिलेगा, है ना। पावरफुल कैसे बना वो, उसके पास में हैश पावर है। हैश पावर ज्यादा रहेगी तो सप्लाई लिमिटेड है, उसके बावजूद आप ज्यादा क्लेम करोगे, जो जो आप कर सकते हो एनएफटीज बढ़ा के, ठीक है। आई होप ये डैशबोर्ड जो है ओवरव्यू आपको जो है ये ख्याल आ चुका होगा। ये सेक्शन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सप्लाई है, जो अभी करंट सप्लाई है बीटीसीसी की। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ माइनर्स हैं, ये नंबर ऑफ माइनर्स से आपको जो हैश पावर आपका खुद का मिला है वो यहाँ पे है 252,000। और बी फ्यूल आपने जितना कंज्यूम किया है, ये 856 आपका माइंड बीटीसीसी है जो आपने डेली सप्लाई में से क्लेम कर लिया है। और इसका नेटवर्थ आपको जो दिख रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से, ये आपका नेटवर्थ आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये माइंड बीटीसीसी जो है वो अभी एग्जिस्टिंग कीमत पे कितना है, तो ये आपका दिखेगा यहाँ पे 53,725। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारा माइनिंग इंटरफेस है, और इसके नीचे आप देखेंगे ये टोटल सिस्टम का हैश पावर है, टोटल माइनिंग हैश फी जो है ये पूरे सिस्टम का हैश पावर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो चुका है कंप्लीट। ये ऑलरेडी हम लोग दिखा चुके हैं ये सारी बातें। अब चीज समझिए, मिंटिंग और माइनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिंटिंग एंड माइनिंग। मिंटिंग ऑफ क्रिप्टो मतलब कि एक नए कॉइन को, एनएफटी को, या किसी ब्लॉकचेन पे एसेट को कोई डेटा ऑथेंटिकेट करके, कोई नया ब्लॉक क्रिएट करके, कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके, कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके जब हम लोग डेवलप करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मिंटिंग। यानी कि आपने देखा होगा जब आप एनएफटी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, आप वहां पे डैशबोर्ड पे जो वॉलेट एड्रेस देते हैं वो वॉलेट एड्रेस पे आपको एनएफटी मिंट होता है, राइट। मिंटिंग मतलब प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू कॉइन्स और एनएफटी और एनी अदर एसेट थ्रू व्हाटएवर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इट इज रिक्वायर्ड। एनएफटी आपने देखा है हमारे ब्लॉकचेन पे बनती है। और अब आता है माइनिंग पे। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली रियल लाइफ में देखते हैं, डायमंड की खदानें होती है, सोने की खदानें होती हैं, कोयले की खदानें होती हैं। तो खदान मतलब क्या होता है कि बहुत अनलिमिटेड सप्लाई जैसा है, और वहां से हम लोग जो है ये खोद खोद के निकाल रहे हैं। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर भी जो है माइनिंग का मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग टोटल सप्लाई में से कुछ ना कुछ हम लोग क्लेम कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर हो सकता है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना पड़े, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करना पड़े, कोई स्पेशल प्रोसेस या हार्डवेयर करना पड़े आपको। तो टिपिकली माइनिंग जो है वो कह सकते हैं कि रिसोर्स इंटेंसिव है। और मिंटिंग जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग ने देखा था कि वो एक तरह से देखा जाए तो नए टोकन्स का जनरेशन है वो, ठीक है। ये हमारा हो गया है टॉपिक अभी खत्म। अब हम लोग आते हैं हमारे कोड 20 माइनर्स के ऊपर। कोड 20 माइनर जैसे बताया कि इनके थ्रू जो है आप प्रैक्टिकली 140 इयर्स तक माइनिंग कर सकते हैं। 140 इयर्स ऑफ माइनिंग थ्रू डिजिटल एनएफटीज। ये डिजिटल एनएफटीज जो है वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है VRAll सतोशीज पे। आप इन एनएफटीज को $50 से लेके $5,000 की रेंज में सिंगल एनएफटी से लेके मल्टीपल एनएफटीज जो हैं आप खरीद सकते हैं। और आप जैसे ही एनएफटी खरीदेंगे
वहां पे आपको जो वी आर ऑल सतोशी का डैशबोर्ड है, वहां पे आपको अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना रहेगा और आपकी ये एनएफटी उस वॉलेट पे प्रिंट मिंट हो जाती है। और उसके बाद जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे माइनिंग इंटरफेस के अंदर, तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है माई एनएफटी वाला सेक्शन, इस माई एनएफटी वाले सेक्शन पे आपको यहाँ पे अपनी एनएफटी जो है मिंट होके मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको एक एनएफटी अगर आप जब देखते हैं थोड़ा सा खोल के, तो ये देखिए Xeon GT 1X, Xeon GT 10X और Xeon GT 100X, ये 3 अलग अलग तरह की एनएफटीज हैं। ये जो है ये $50 की है, ये जो है ये $500 की है, और ये जो है ये आपकी $5000 की है, राइट। सो ये तीनों एनएफटी जो है ये अलग अलग प्राइस लिस्टिंग पे आती है, और इन तीनों का अपना अपना बेनिफिट भी है। ऑब्वियसली जो महंगा होगा वो परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देगा, जो थोड़ा सस्ता होगा परफॉर्मेंस कम देगा। सो ये सारी एनएफटी जो है वो डिफर करती है अपनी हैश पावर में। सबसे पहले तो 1x है, उसकी जो हैश पावर है 1 किलोवाट है, जो 10x है उसकी 10 किलोवाट है, और जो 100x है उसकी हैश पावर 100 किलोवाट है। डिफरेंस कैसे मिलता है हम लोगों को, बस सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि जो ज्यादा हैश पावर वाली एनएफटी रहेगी वो ज्यादा डेली सप्लाई में से क्लीन रहेगी। इसके अलावा जो कंजम्पशन है बी फ्यूल का, वो भी एनएफटी टू एनएफटी डिफर करता है। तो जो एनएफटी सस्ती है उसका कंजम्पशन भी जो है बी फ्यूल का वो कम रहेगा, जो ज्यादा है उसका कंजम्पशन ज्यादा रहेगा, राइट। सो अगर हम बात करते हैं ये Xeon GT 1X की, इसकी जो जो कंजम्पशन रेट है वो $3 पर डे है। इसकी वही जो हो जाती है वो $30 पर डे, और इसकी जो हो जाती है वो $300 पर डे। सो ये बेसिक डिफरेंस है एनएफटीज का। सो आप किसी भी एनएफटी को आप चाहें तो इस तरह से आप खोल के देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपांड करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो एनएफटी है इसका अपना हैश पावर है। सो जैसे हम बात कर रहे थे Xeon GT 100X की, तो देखिए यहाँ पे इसका हैश पावर 100 किलोवाट है, और कंजम्पशन जो है वो 0.278 बी फ्यूल है, जो अल्टीमेटली डॉलर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका $300 आपका हो जाता है। सो कोई भी एनएफटी जो है आप अगर इसको माइनिंग के लिए लगा के रखते हैं, तो आपको ये कंजम्पशन रेट के हिसाब से जो है वो कीमत चुकानी रहेगी बी फ्यूल में, ठीक है। सो अगर हम लोग बी फ्यूल खरीदने जाते हैं इसके लिए, तो ऑलमोस्ट $300 का बी फ्यूल आपको हर रोज लगेगा, ठीक है। सो आई होप ये एनएफटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा। हम लोग और डिटेल में जो समझना है उसको हम लोग समझेंगे कल, क्योंकि टेक्निकल चीजें हम लोग कल सीखने वाले हैं। तो ये आई होप ये हैश पावर क्या है, कंजम्पशन क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आप जो भी एनएफटी खरीदते हैं आप यहाँ पे आप मिंट हो जाती है, और मिंट होने के बाद में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। आपको यहाँ पे ये बस इसको कनेक्ट करना है नोड को, और आप जो है इस तरह से BDCC डेली क्लेम कर सकते हो। सो हियर वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमने क्लियर कर लिया है यहाँ पे। सो हमने ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कैसे हमारा पहला एनएफटी हम लोग लेकर शुरू करें। सो हमने बताया था कि एनएफटी आपको मिलती है कहाँ पे, वी आर ऑल सतोशी पे, जो एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है। वहां पे आपको ये सब्सक्रिप्शन बाय करना रहेगा। एनएफटी जो है $50, $500, $5000 के वेरिएंट में अवेलेबल है। आप चाहे सिंगल एनएफटी से या मल्टीपल एनएफटी से आप ये खरीद सकते हैं, और साथ साथ में अपना ये जो है पैकेज बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप पैकेज बाय करेंगे आपको नीचे सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री में दिखेगा कि आपने इस तारीख को टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से ये एनएफटी का पैकेज खरीदा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे वहां पे आपको दिखेगा। अब आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो ये करना है, आपको एक मेटामास्क वॉलेट एड्रेस तैयार करना है जो आप पूरी तरह से माइनिंग के लिए डेडिकेट कर देंगे। और ये मेटामास्क एड्रेस जो है आप चाहे तो यहाँ पे ये जो होम पेज है, मतलब डैशबोर्ड है वी आर ऑल सतोशी का, वहां पे आप जो है इसे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपकी जो भी एनएफटी जो है वो ऑटोमेटिकली मिंट हो जाती है। सपोर्ट टीम जो है वो मिंट करके देती है आपके इस वॉलेट एड्रेस पे, और इस वॉलेट एड्रेस के थ्रू जो है आप अपनी एनएफटी को एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे ही आप मिंट करेंगे
आपकी एनएफटी जो है वो यहाँ पे दिखेगी आपको, ये जो माई एनएफटी वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आगे चल के देखते हैं हम लोग, समझाता हूं मैं आपको किस तरह से ये होता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे एड्रेस ही पेस्ट नहीं किया है, पैकेजेस परचेस कर लिए, एड्रेस पेस्ट नहीं किया, वॉलेट एड्रेस पेस्ट नहीं करेंगे तो आपको एनएफटी कैसे मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे आपने ये एनएफटी जो है देखना है डैप इंटरवल खोल के, और यहाँ पे माइनस इन वॉलेट जो है यहाँ पे आपको एनएफटी दिखती है, ये एनएफटी यहाँ पे आपको फिर यहाँ पर भी दिखता है ये एनएफटी का नंबर, इस तरह से कितनी एनएफटी मिंट हुई है, और ये एनएफटी को जो है आप प्रैक्टिकली जो है उसको मिंट कर सकते हैं। सो जैसे ही आपको यहाँ पे ये दिखती है, आपको इसे ये करना है, आपको माइनिंग के लिए लगाना है। सो लगाने के लिए आपको अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर बीडीसीसी लगता है, जो कि बहुत ही कम कीमत का होता है, 2 सेंट्स के आसपास रहता है, और ये बीडीसीसी के थ्रू जो है आप यहाँ पे माइनस इन वॉलेट के थ्रू जो है यहाँ पे आपकी जो भी एनएफटी रहेगी उसको आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। वेरी क्विकली मैं खाली आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। हमने 8853 हम लोग इसको अनस्टेक करते हैं, ताकि आप लोग को ये प्रैक्टिकली समझ में आ जाए कि आपकी एनएफटी जब मिंट होती है तो कैसी दिखती है और किस तरह से आपको उसको स्टेकिंग पे लगाना रहता है। सो 8853 रहेगा हमारा नंबर एनएफटी का। ओके, डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो भी एनएफटी फ्रेशली मिंट हो चुकी है वो यहाँ पे आपके वॉलेट कनेक्ट करने के बाद में दिखती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वन, हमने एक एनएफटी को अनस्टेक किया है, राइट। इसके बाद जो है हम लोग माइनिंग इंटरफेस पे जाएंगे। माइनिंग इंटरफेस के ऊपर आपको दो चीजें दिखती है, माइनर्स इन नोड्स एंड माइनर्स इन वॉलेट। सो आप देखेंगे माइनर्स इन वॉलेट जो है ये प्रैक्टिकली आपकी जो एनएफटी मिंट हुई है वो यहाँ पे दिखती है माइनर्स इन वॉलेट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है यहाँ पे ये स्टेक का बटन दबाना है। स्टेक का बटन दबाते से ही जो है आपका मेटामास्क पे ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के लिए कंफर्मेशन जाता है, और ये कंफर्मेशन जाने के बाद में जो है आप यहाँ पे ये कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे आपकी गैस फीस जो है वो बीडीसीसी में कटती है, और बीडीसीसी में कटने के बाद में आपका ये जो एनएफटी है 8853 वो माइनर्स इन वॉलेट में से चेंज होके माइनर्स इन नोड में चला जाता है। सो इस तरह से आपका एनएफटी जो है वो जा चुका है, नोड को डेडिकेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 8853 यहाँ पे दोबारा आ चुका है, और आपने जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे आपका ये जो बीफ्यूल का जो मीटर है वो शुरू हो जाता है, और जैसे ही बीफ्यूल का मीटर शुरू होगा मतलब कि आप जो है डेली सप्लाई में से क्लेम करना शुरू कर देंगे। एक लास्ट खाली मैं एक को आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ किस तरह से आपको पता करना है कि आपका कितना बीडीसीसी आप डेली क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आपका टोटल हैश पावर, ठीक है, आपका टोटल हैश पावर डिवाइडेड बाय सिस्टम का हैश पावर, ठीक है। आपका टोटल हैश पावर डिवाइडेड बाय सिस्टम का हैश पावर। टोटल हैश पावर कहां से मिलेगा? माई माइनिंग हैश फी, ये आपका टोटल आपका हैश पावर है खुद का, और ये सिस्टम का हैश पावर है टोटल माइनिंग हैश फी। तो इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको डेली सप्लाई से। डेली सप्लाई का मतलब कितना हुआ? 7200 से ये आपका हो जाता है 5.70 बीडीसीसी एवरी डे। सो अभी जो मेरा करंट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये मेरा बीडीसीसी क्लेम करने का जो भी एग्जिस्टिंग रेट है वो ये है 5.70 बीडीसीसी एवरी डे। लेकिन अगर मैं इसको डेली क्लेम कर रहा हूं तो मुझे डेली जो है कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग भी लग रही है, जो बी फ्यूल में बढ़ती जा रही है। सो ये मायने नहीं रखता है कि आपका बी फ्यूल में वर्थ कितना हो रहा है, आपका खर्चा कितना हो रहा है, अभी क्लेम करना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ माइनर्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अगर नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ते जाएंगे तो आपका जो क्लेम करने का जो रिवॉर्ड है वो और कम होता जाएगा आपके लिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बीडीसीसी की अहमियत समझिए। बीडीसीसी जो है एक पूरा माइनिंग इकोसिस्टम है जो आपको आगे चल के बेनिफिट दे सकता है। बहुत सारे लोग अभी माइनिंग कर रहे हैं लेकिन उनको अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है इसका पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज होगा? जब हम देखेंगे कि जब शवेज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी इंक्लूड करने वाले हैं, जो ये एमवीपी लॉन्च होने के बाद में होने वाला है। सो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर बीडीसीसी जो है वो अप्रिशिएट होने वाला है, वो अलग लेवल पे जाने वाला है। सो इस तरह से जो है वो
बीडीसीसी की कीमत बढ़ेगी, बीडीसीसी की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपने जिस रेट पे माइन किया है उसका आपको एप्रिशिएटिव वैल्यू मिलेगा। सो बीडीसीसी जो है इसको समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो कल रहेगा, और वो सेशन के अंदर हम लोग बहुत सारी टेक्निकल चीजें हम लोग आपको समझाएंगे, लेकिन उसके लिए ये सेशन समझना बहुत जरूरी है। क्या है माइनिंग, कैसे माइनिंग करते हैं, कैसे हम लोगों ने $3 से $87 पे गए, क्या है एनएफटीज, उनकी हैश पावर क्या होती है, कंजम्पशन पावर क्या होती है, बीफ्यूल का नेटवर्क क्या होता है, ये सारी चीजें जो है आज के सेशन में कवर हुई है। आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी वेरी यूजफुल, एंड विद दैट हम लोग आज का जो सेशन है वो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को फिर से यहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए, एंड दैट विल बी ऑल फ्रॉम द ट्रेनिंग साइड। आई होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल सेशन एंड बहुत सारी चीजें जानने मिली होगी। वी ऑलमोस्ट टुक 1.04 आवर्स, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ हमें ये पूरा ट्रेनिंग स्टार्ट टू एंड कंडक्ट करने के लिए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमित जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सतीश जी। एंड दोस्तों, जैसे बताया था कि आज का और कल का सेशन एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग के पर्पज से है।